सभी मित्रों को रमेश खन्ना की ओर से नमस्कार। जय रंगमंच की ओर से प्रस्तुत है प्रकाश भाटिया जी द्वारा दिल्ली की ठंड। याद है दिल्ली की ठंड। दिसंबर शुरू होते ही दिल्ली की ठंड शुरू हो जाती है और लगभग फरवरी के पहले सप्ताह तक अच्छी खासी रहती है। 26 जनवरी से कम होनी शुरू हो जाती है। कईयों को कहना है कि लोहड़ी और मकर संक्रांति के बाद कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन उतना अंतर महसूस नहीं होता जितना 26 जनवरी के बाद महसूस होता है। पुराने लोगों का कहना होता है कि अरे आजकल तो दिल्ली में ठंड थोड़ी पड़ती है। ठंड पड़ती थी 60s में, 50s में, अर्ली 70s में, आजकल कोई ठंड है? तो मुझे ये सुन के हंसी आती है क्योंकि मेरा बचपन उसी पीरियड में बीता है। तो भाई ठंड तो वही है, उतने ही टेम्परेचर का ऊपर नीचे होता है। सिर्फ अंतर इतना था कि उस समय दिल्ली हरियाली से छाया हुआ था। हरियाली का मतलब है पेड़ पौधे बहुत थे, खुले इलाके थे, बहुत पार्क्स थे, उल जलूल कॉलोनियां बसी हुई नहीं थी। अब तो पूरा दिल्ली एक जैसे कहते हैं सीमेंट का जंगल है, कंक्रीट जंगल जैसे बोलते हैं। तो कहाँ से ठंड आएगी? सब जगह रुक जाती है, गर्मी गर्मी होती है। और फिर दूसरी बात, उस जमाने में हमारे पास ठंड से बचने का इलाज क्या था? कुछ भी नहीं। एक सरल सा स्वेटर माँ के हाथ का बना हुआ या बड़ी बहन के हाथ के बना हुआ, और निक्कर और एक कमीज और मोटी सी एक रजाई जिसमें दो दो भाई सोते थे। तो कभी रजाई इधर से खिसक जाए, कभी उधर से खिसक जाए। तो भाई ठंड तो वो इस तरह ही लगेगी कि भाई हमारे ज़माने में बड़ी ठंड होती थी। आजकल तो शानदार ब्लैंकेट्स हैं, मोटे मोटे से, हर एक को अपना अपना एक ब्लैंकेट होता है। उस ज़माने में एक ही चारपाई पे दो जने, दोनों भाई सोते थे। तो ठंड तो लगेगी, रजाई लियाफ लगा हुआ ऊपर को उठ जाए तो उठी रहती है, कंबल तो नीचे झुका रहता है, तो हवा भी नहीं आती। तो भाई कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ठंड में। ठंड तब भी उतनी पड़ती थी, आज भी उतनी पड़ती है। बस अंतर यह है कि कभी समझ लीजिए कि दिसंबर 25 को अगर टेम्परेचर 6 हुआ तो उस ज़माने में 5 होता था, लेकिन ठंड तो ठंड ही थी। अब बात मैं करूं अपने बचपन की, तो उस वक्त जो लोहड़ी है वो पूरे कॉलोनी में बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। गलियां थी ओल्ड राजनगर में, जितने भी ब्लॉक्स थे, हर ब्लॉक की अपनी अपनी एक गली थी। तो 10-12 घर तकरीबन एक एक गली में होते थे। तो वो सब मिल के लोहड़ी मनाते थे। और उसके लिए बड़े बुजुर्ग तो जो थोड़ा बहुत पैसा लगाते थे, लेकिन बच्चे जो थे उनके अंदर सबसे ज़्यादा जोश होता था। लोहड़ी से एक हफ्ता पहले ही जो है वो बच्चे जो है शाम को आके हर घर के उन्हीं 10 घरों के बीच में आके, सुंदरी मुंदरी हो, तेरा कौन बेचारा हो, तुल्ला पोठे वाला हो, तुले दी ती व्याई हो, शेर शक्कर पाई हो। बहुत मजा आता था ये बोलते हुए। 4-5 लड़कियां, 4-5 लड़के, छोटे छोटे से निक्कर पहने हुए, फ्रॉक पहने हुए, स्वेटर पहने हुए, एक तरफ से जिसमें बटन गायब है उसमें वो सेफ्टी पिन बक्सुआ जिसको बोलते थे उस जमाने में, वो लगा के चलते थे। ये मोटे मोटे बक्सुए होते थे। तो कोई 2 आने देता था, कोई 4 आने देता था। 4 आने दे दे तो बड़ी बात होती थी, 1 रुपया कोई नहीं देता था। 1 रुपये की बड़ी कीमत थी उस युग में। 1 रुपया तो समझ लीजिए वो जब लोहड़ी होती थी उसी के लिए होता था। लेकिन ठंड बहुत लगती थी, जैसे मैंने कहा कि प्रोटेक्शन इतना कपड़ों से नहीं होता था। लोहड़ी लगती थी, कोई अपने घर से मूंगफली लाता था, कोई रेवड़ी लाता था, कोई मक्के के ये लाता था जिसको पॉपकॉर्न हम बोलते हैं। उस जमाने में क्या बोलते थे वो नाम भी मैं भूल गया हूँ, देखिए बूढ़ा होने के बाद। तो सब खाते थे वही बड़े मज़े से बैठ के। और फिर वहाँ प्रोग्राम से भी होते थे, कोई गाना गाता था, कोई झूमता था, कोई नाचता था। और जब गा गू के नाच नूच के थक जाते थे तो किसी के घर से कोई एल्यूमिनियम की केतली भर के आती थी जिसके अंदर पानी, दूध, पत्ती, चीनी सब डला हुआ लोहड़ी के
जलती हुई उस अलाव पे रख दी जाती थी और वो 10-12 मिनट में वो गर्म हो जाता था, चाय तैयार हो जाती थी और सब अपने अपने घरों से ग्लास लेके आ जाते थे। उस ज़माने में स्टील के ग्लास नहीं होते थे, कांसे के ग्लास होते थे। या या शीशे के चाय वाले गिलास होते थे, शीशे के चाय वाले गिलास हुआ करते थे। तो सब उसमें चाय लेते थे। बच्चों को चाय ज़रा कम देते थे पीने के लिए। बच्चों की इच्छा तो बहुत होती थी चाय पिएं, लेकिन नहीं देते थे। तो लिहाजा बड़े बूढ़े तो बड़े मज़े से अपने इर्द गिर्द शॉलें ओढ़े हुए, उस ज़माने में लोई बोलते थे, वो पहने बैठे रहते थे और एक हल्का सा स्वेटर, चारपाइयाँ सबके घर से बाहर निकल आती थी और सब बैठे होते थे। कुर्सियाँ वुर्सियाँ भी एक घरों में एक आध दो तीन होती थी, कोई ज़्यादा नहीं होती थी। तो खूब रौनक रहती थी। तो ये रौनक चलते चलते दूसरा दिन आ जाता था, फिर वही स्कूल के लिए भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। भाई स्कूल भी बड़ी कमाल की चीज़ है, बच्चों को दुखी करती ही करती है। अब ये स्कूल जो है ना, बच्चों को ही नहीं, जानवरों इंसानों को नहीं, जानवरों को भी दुखी करते हैं। अब आप सोचते होंगे भला जानवर स्कूल से कैसे दुखी होता होगा? जानवर पढ़ने थोड़ी आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं पढ़ने जाते। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक डॉगी था, लेब्राडोर। 2013 में उसका देहांत हो गया। वो जब 2002 में हम लेके आए तो वो छोटा सा पिल्ला, बड़ा कूदता रहता था, खेलता रहता था। जो बड़ा हुआ साल सवा साल का, तो किसी ने कहा इसको ट्रेनिंग दिलाओ। तो हमने कहा भाई ट्रेनिंग तो फिर पीटते पाटते हैं। उसने कहा नहीं, पीटते पाटते नहीं, वो घर पे ही ट्रेनिंग दी जाएगा, आपकी छत पे इसको सिखाएगा। इनके 12-13 कमांड्स होते हैं, बस उन्हीं कमांड्स पे ये चलेगा। तो ठीक है जी, कहीं से ट्रेनर का पता चला, वो घर पे आता था, उसको ऊपर छत पे ले आके ट्रेनिंग देता था। लेकिन ऐसा था कि उनके 10-12 कमांड हैं, जैसे सिट, रोल वगैरह, स्टे। तो शुरू के 3-4 दिन तो उसने बहुत एंजॉय किया। फिर वो जैसे ही कमरे में बैठा होता था और उसका ट्रेनर का टाइम होता था और हम दरवाज़ा खोलते थे और ट्रेनर जैसे ही आया उसको बुलाता था रॉली, तो ये फटक से पलंग के नीचे घुस जाता था। तो हमें बड़ी हंसी आती थी कि भैया बच्चे ही स्कूल से नहीं, जानवर भी स्कूल से डरते हैं। जबकि वो कोई मारता नहीं था, उसको सिर्फ ऑर्डर देता था, वो भी उनके बस का नहीं होता था। फिर जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई तो जो फाइनल रिवीजन होता है, फाइनल रिवीजन में ये होता है कि उनको इनफैक्ट हर ऑर्डर पे कमांड माननी होती है, जो ऑर्डर दे वही करते थे। लेकिन इस ट्रेनर ने उसको फाइनल डे जो उसका एग्ज़ाम था उस पर खाली एक ही अभी कमांड दी, वो सारी 12-13 कमांड थी खुद ही करके नीचे भाग के आगे पलंग के नीचे बैठ गया। तो देखिए, जानवरों को भी पढ़ाई से दिक्कत होती थी, तो हमें तो इंसान है, हमें क्यों नहीं दिक्कत होगी? हमें तो दिमाग लगाना पड़ता है। तो सर बहुत ठंड होती थी। स्कूल न्यू राजेंद्र नगर में था। सुबह 7:30, सर्दियों में 7:30 हो जाता था, गर्मियों में 7। अब यार स्कूल वाले की अथॉरिटीज़ को ये भी समझ नहीं आती थी कि 7 और 7:30 में फ़र्क क्या पड़ता है। अगर सर्दियों में 8 या 9 बजे का स्कूल कर देते तो कौन सी आफत आ जाती थी। कोई 2 शिफ्ट तो थी नहीं उस ज़माने में, हमारे स्कूल में एक ही शिफ्ट होती थी। कुछ भी था, बच्चों को पेलना था, ठंड में पेलते रहे। अब वो ऐसा था कि हमारे चाचा ही थे, वो अजमेर रहते थे, रेलवे मेल सर्विस में काम करते थे। वो वंस ए वीक रेलवे मेल सर्विस है, दिल्ली आया करते थे। तो एक रात रुकते थे और दूसरे दिन शाम को वापस अजमेर जाते थे। तो एक दिन पिताजी को ऑफिस ज़रा पहुंचना था, तो मैं पिताजी को कभी कभी कहता था मुझे साइकिल पे छोड़ आइए। तो वो साइकिल पे कभी कभी स्कूल छोड़ आते थे सर्दियों में। तो एक दिन उन्होंने चाचा जी से कहा कि इसको जाके स्कूल छोड़ आओ, फिर तुम आ जाओ तो फिर मैं साइकिल लेके निकल जाऊँ ऑफिस के लिए। तो हमारे चाचा जी भी बड़े उदास मन से रज़ाई में से निकले। अपना एक स्वेटर पहना नीले रंग का, जो उस ज़माने में 2-3 रंग ही चलते थे, मैरून एक नीला, और तो कोई रंग मुझे दिखता नहीं था। स्कूल का एक नीला होता था, वो स्कूल वाले स्वेटर शायद सारे बच्चे बनाते थे, उनके पेरेंट्स भी वही बनाते थे। शायद हमारे चाचा जी के पास भी वो किसी युग का रखा हुआ स्वेटर रहा होगा। रेडीमेड स्वेटरों की कोई दुकान नहीं होती थी और कहीं दिखते भी नहीं थे। तो चाचा जी ने वो एक शॉल ओढ़ी, वो भी मेरी माँ से ली, और वो शॉल ओढ़ी, स्वेटर पहना और साइकिल पे मैं आगे बैठा, कैरियर पीछे था नहीं, और वो ठंड में
साइकिल चलाते हुए चलते जा रहे। अब मेरा घर जो है पूसा रोड के थोड़ा नज़दीक था और न्यू राजनगर जाके अंदर की तरफ था, डी ब्लॉक की तरफ। तो अगर आप ओल्ड राजनगर से वाकिफ़ हैं तो पूसा रोड से शंकर रोड तक के बीच की जो मेन रोड है, जिसको बड़ा बाज़ार मार्ग बोलते हैं, वहाँ 2 मार्केट भी आती है। उन 2 मार्केटों के बाद एक गोल चक्कर आता है। गोल चक्कर के बाद फिर शंकर रोड आता है, फिर ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ने को आती हैं, उसके बाद न्यू राजनगर शुरू होता है। तो इतनी ठंड होती थी कि हमारे चाचा जी काँपते काँपते मुझे गोल चक्कर पे आके रोक दिया। मैंने क्या हुआ? कहते अब तू ही जा यार, मेरे से साइकिल नहीं चल रही, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे वो आधे रास्ते में भी क्या कहूँ, एक चौथाई रास्ते में वो छोड़ के भाग जाते थे और मुझे वही ठंड में ठुठुरते ठुठुरते जाके स्कूल पहुँचना होता था। और वहाँ पहुँच के फिर वही स्कूल के अंदर घुसो, वही प्रेयर भी नहीं छोड़ते थे। अरे यार, बच्चों को माफ़ करो, इस ठंड में सारे काँप रहे हैं ठंड में। मास्टर तो कोट वोट पहन के और 2-2 स्वेटर पहन के बैठे खड़े होते थे और हम सब बच्चे जो है एक एक सिंगल स्वेटर में बैठे काँप रहे होते थे और अपनी प्रार्थना भगवान को याद करते थे। अरे यार, भगवान को याद करवाते हमें ठंड से तो बचा लेते, कम से कम हॉल के अंदर ही प्रेयर करवाते, नहीं खुले में प्रेयर करवाएंगे, फ्रेश हवा लेंगे। अरे ऐसी की तैसी फ्रेश हवा की, अब क्या कहें उस ठंड का। तो दरअसल क्या है कि ठंड तब भी थी, आज भी है। सिर्फ अब हम इतनी प्रोग्रेस कर चुके हैं और इतने हम संपन्न हो चुके हैं और इतने साधन आ चुके, आजकल कितनी भी ठंड हो जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बचने के साधन बहुत हैं। गीज़र है, हीटर है और आजकल तो एसी भी आ गए हैं जो कि सर्दियों में गर्म हवा फेंक के कमरे को गर्म रखते हैं। लेकिन उस युग में, जिस युग की मैं आपको यादें बता रहा हूँ, नहाने के लिए भी बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि पानी अंगीठी पे या स्टोव पे गर्म होता था। स्टोव भी बड़ा अजीब सा होता था, पीतल का बना होता था, देखने में बड़ा खूबसूरत लेकिन बड़ा डेंजरस होता था वो। नीचे पीतल की एक टंकी होती थी, उसके अंदर मिट्टी का तेल डाला जाता था, फिर एक पंप लगा होता था, जैसे फुश 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 करके पंप करते थे और ऊपर वो तेल बर्नर एक बना होता था, प्रीमियर वाली कंपनी थी जो बर्नर बनाती थी, उसमें से वो तेल ऊपर आके बर्नर पे लगता था और माचिस की तीली लगाते थे। और कभी कभी जो है वो जो छोटा सा पिन होल था, उसमें से प्रॉपर मिट्टी का तेल ऊपर बर्नर पर नहीं आ पाता था, तो वो चोक हो जाता था। तो उस चोक को हटाने के लिए पिन आया करती थी। पिन मतलब एक पीतल पीतल तो नहीं, एक मेटलिक हल्की सी चपटी सी पत्ती होती थी, उस पे आगे एक छोटी सी सुई सी लगी होती थी। तो उस सुई से उसको जलते हुए, मतलब तीली दे चुके हैं उसके बाद उसको यूं पिन से साफ करते थे तो वो तेल आ जाता था और आग लग जाती थी। और उस दौरान इसमें कई ट्रेजेडीज़ भी हुई, ये फट भी जाता था कई बार। मतलब कई केसेस हुए थे जिसमें बेचारी गृहणियाँ अपने जान गंवा बैठी थी। लेकिन वो पिन भी बड़ी कमाल की थी। अगर आपको याद है, कागज़ के हल्के से येलो कलर के कागज़ में वो 3 या 4 पिनों का एक सेट होता था, वो मिलते थे। शायद 3 होती थी। 3 मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि अगर आप करोल बाग के बारे में जानते हैं तो पूसा रोड से जो हम चलते हैं अजमल खां रोड पे, तो जब आर्य समाज रोड की क्रॉसिंग आती है, जहाँ बाएं हाथ पे गफ़ार मार्केट की दुकान है, वो पहली पहली दुकान स्टेशनरी की है। उसके बाहर एक नीम का पेड़ लगा हुआ होता था, आजकल है या नहीं मुझे नहीं पता। उस नीम के पेड़ के नीचे एक सरदार साहब जो हैं, वो स्टोव के पिन बेचते थे। मतलब देखिए कि वो इतने चलन में वो स्टोव था कि लोग पिन भी मार्केट से खरीदते थे और इस तरह से बिकता था करोल बाग जैसी जगह में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने वहाँ से कभी पिन खरीदा तो नहीं, लेकिन वो सरदार जी का बोलने का जो अंदाज था वो मुझे आज तक याद है। सटूप के पिन नहीं, 5 पैसे में 3। बताइए, 5 पैसे में 3 पिन मिलते थे, लेकिन उसके बिना स्टोव नहीं चलता था। आपको घर में वो सेट होना ज़रूरी है, नहीं तो कभी अटक गया तो आप उस दिन खाना नहीं बना पाएंगे। तो डालडा के डब्बे होते थे, डालडा घी बहुत बिकता था, तो डालडा के डब्बे से वो स्टोव पे या अंगीठी पे, स्टोव एक थोड़ा स्टेटस सिंबल था। जैसे
अमूमन सब अंगीठियाँ ही जलाते थे, लेकिन जिसके पास ये स्टोव हुआ, वो नया नया आया था, अच्छा स्टोव लिया है, तो लोग वो देखने भी आते थे वो स्टोव। तो उस पर पानी गर्म होता था, लेकिन उस पानी गर्म हो डालडे के डब्बे को काट के उसमें पानी गर्म करके देते थे नहाने के लिए। उसको ले जाके बाथरूम में ले आते थे, बाल्टी में पलटा और फिर उसमें ठंडा पानी मिला के नहाते थे। लेकिन ऐसी हालत थी कि मैं क्या बताऊं कि वो पानी वहाँ से उठा के जब तक यहाँ पहुँचे बाल्टी में डालें तब तक वो ठंडा ही हो चुका होता था। फिर उसमें और ठंडा पानी क्या मिलाना, वो गुनगुने पानी से ही नहाना पड़ता था, और गलती से अगर मिला भी दिया इस अंदाज में कि ये गर्म है तो ठंडे पानी से नहाता था। तो भैया अपना वो बचपन जो है बड़े ठंडे पानी में ही बीता, वो ठंड में ही लगे। इसी को हम सर्दी कह सकते हैं, दिल्ली की ठंड। स्कूल भी ऐसे ही जाते रहे और ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती रही। बस अब वो धीरे धीरे देश ने तरक्की की। अब गीज़र से नहाते, गीज़र के पानी से नहाते हैं, शावर बाथ लेते हैं और कमरों में हीटर लगा के आराम से बैठे होते हैं। तो अब ज़िंदगी बड़ी आरामदायक हो गई। उस टाइम इतनी आरामदायक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कहूँ ठंड ठंडी है कि अब हमें वो ठंड उतनी महसूस नहीं होती। बस यही एक अंतर है, 2 डिग्री तब भी था, 2 डिग्री आज भी है। सिर्फ दिनों के कुछ अंतर आगे हैं कंक्रीट जंगल बनने से। दिल्ली की ठंड, आपको ये वृतांत कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा। जय रंगमंच।